मोबाइल हैक हुआ है, कैसे पता करें? तो गाइस अगर आप पता करना चाहते हो कि आपका मोबाइल हैक हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर अगर आपका मोबाइल हैक होगा तो कैसे पता चलेगा, इसके बारे में अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो चलो मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ, जो कि खास के टाइम पे, आज के टाइम पे हर कोई यूज़ कर रहा है दूसरों का मोबाइल एक तरीके से हैक करने के लिए उस मेथड की हेल्प से। और ये जो तरीका बता रहा हूँ ये आप भी कर सकते हो, और ये वीडियो भी जिसमें एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों की भी यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। आपका मोबाइल हैक है या नहीं है, तो ये आपको अगर पता करना है तो ये आप कैसे पता कर सकते हो? देखो, आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है। मैं यूट्यूब पर देखता हूँ, कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, ज़्यादातर लोग यही मेरे से सवाल पूछते हैं कि अगर हमारा मोबाइल हैक है या हैक नहीं है, दोनों ही हमें पता करना है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? देखो, सिंपल सी बात है। हैकर कौन होते हैं? हैकर वही होते हैं जो आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड होते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ होते हैं। वही आपके हैकर होते हैं जो आपका डिटेल पता करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको कैसे, और खास करके नॉर्मल टाइप के हैकर भी होते हैं। तो पहला तरीका है, तो अगर आपको पता करना है कि आपका मोबाइल हैक है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे ये कोड डाल देना है, *#67#, ठीक है? ये डाल के आपको डायल करना है। तो अगर आपका मोबाइल हैक होगा तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल बताएगा। देखो, यहाँ पे मुझे बता रहा है नॉट फॉरवर्डेड, यानी कि यहाँ पर मेरा वॉइस कॉल फॉरवर्डेड नहीं है, मेरा मैसेज यहाँ पे फॉरवर्डेड नहीं है, मेरा जो वीडियो है वो यहाँ पे फॉरवर्डेड नहीं है, ठीक है? तो ये सब अगर आपको पता करना है तो आप यहाँ पे कोड डाल देना। यानी कि जो हैकर होते हैं ना, वो जब भी आपका मोबाइल हैक करते हैं ना, तो वो आपका या तो एसएमएस फॉरवर्डिंग पर सेट करते हैं, या तो आपका कॉल फॉरवर्डिंग पर सेट करते हैं। तो वो सब अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आके आप ये कोड डाल के पता कर सकते हो। और जहाँ पे भी अगर आपको फॉरवर्डिंग बता रहे हैं, इसका मतलब वो डिटेल आपका फॉरवर्ड हो रहा है। मेरे केसेस में से मेरा कॉल फॉरवर्ड हो रहा है, जो कि मैंने सेट किया। उसके बाद अगर आपका कोई भी चीज़ यहाँ पे फॉरवर्डिंग पे सेट है, तो उसके बाद अगर आपको बंद करना है फॉरवर्डिंग को, तो यहाँ पे आप #002# डाल के फॉरवर्डिंग जो आपका सेट है उसे आप कैंसिल कर सकते हो। कभी-कभी देखो, अगर आपका मोबाइल हैक होता है ना, तो एक और आपको हिंट मिलता है, जिसमें आपका मोबाइल की जो बैटरी होती है वो जल्दी-जल्दी ख़त्म होने लगती है। साथ ही साथ आपका जो मोबाइल जो है वो ज़्यादा हैंग होने लगता है, और उसके अलावा यहाँ पर आपका जो एसएमएस है, जो कॉल है, वो किसी और नंबर पर फॉरवर्ड होने लगता है। तो ये कोड डाल के आप पता कर सकते हो कि आपका कॉल या आपका वो एसएमएस या आपका कोई भी वीडियो वो आपका फॉरवर्डिंग पे सेट है क्या? अगर सेट है तो आप यहाँ देखिए कोड डाल के उसे आप फॉरवर्डिंग से कैंसल कर सकते हो। ठीक है? ये पहला तरीका है। उसके बाद अगर दूसरा तरीका है व्हाट्सएप। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा व्हाट्सएप हैक होता है या नहीं होता है, ये हम कैसे पता कर सकते हो? तो ये पता करने का एकदम सिंपल सा तरीका है। आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है, और यहाँ पर आपको लिंक डिवाइस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब देखो, लिंक डिवाइस पे क्लिक करने के बाद अगर आपको पूरा का पूरा सेम टू सेम ऐसा ही बता रहा है, यहाँ पे कुछ भी आपको लिखा नहीं आ रहा है, जैसा मेरा यहाँ पे मोबाइल में दिख रहा है वैसा का वैसा अगर आपको सेम टू सेम बता रहा है, इसका मतलब आपका मोबाइल व्हाट्सएप हैक नहीं है। लेकिन आप जब यहाँ पे क्लिक कर रहे हो और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ किसी एंड्रॉयड का नाम आपको लिखा आ रहा है, या कोई ब्राउज़र का नाम आपको यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका व्हाट्सएप किसी ने हैक किया है। हैक होने के बाद वो आपके व्हाट्सएप का सारा चैट डिटेल, वॉइस डिटेल, कॉल डिटेल वो पूरा देख सकता है, वो भी लाइव चैटिंग, लाइव, कि आप किसके साथ क्या चैटिंग कर रहे हो लाइव, वो पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको अपने मोबाइल में करके बताया। अगर आपका व्हाट्सएप हैक रहेगा ना, तो इस तरीके से आपका नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसा बताएगा, कोई एंड्रॉयड करके लिखा आएगा, या तो कोई आपको ब्राउज़र का नाम लिखा आएगा, या कोई लैपटॉप पीसी का नाम यहाँ पे लिखा आएगा। कुछ भी ऐसा लिखा आ रहा है तो इसका मतलब समझ लेना आपका व्हाट्सएप हैक हो। देखो, यहाँ पे मैंने दूसरे मोबाइल में अपना पहला व्हाट्सएप हैक किया है, तो यहाँ पे देखो मेरे दोनों मेरा लेफ्ट वाला व्हाट्सएप है वो मेरे राइट वाले मोबाइल में दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको हैक किया है। तो अगर इस तरीके से आपको दिखा रहा है तो तुरंत आपको लॉग आउट के ऑप्शन पे क्लिक करना, और यहाँ से आप दूसरे के मोबाइल से अपना व्हाट्सएप लॉग आउट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर अभी आप लोगों को लॉग आउट करके बताया है। ठीक है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अब बारी है तीसरा, कि आप कैसे पता कर सकते हो कि व्हाट्सएप, एक और तरीका होता है जिससे कि लोग आपकी मोबाइल की डिटेल देख सकते हैं, वो है आपकी ईमेल आईडी। देखो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, ये बहुत कम लोगों को पता है कि आपका जो ईमेल आईडी होता है, आपकी ईमेल आईडी से भी कोई भी इंसान आपका डिटेल देख सकता है आपके मोबाइल का, कि आप अपने मोबाइल में क्या-क्या एक्टिविटी करते हो। ठीक है? तो अगर कोई भी अनजान इंसान या कोई भी आपका फ्रेंड आपसे आपका ईमेल आईडी माँगे और आपसे आपका पासवर्ड माँगे, और अगर आपने दे दिया और उसके बाद वो आपकी ईमेल आईडी अगर उसने अपने मोबाइल में लॉगिन कर ली, तो वो आपकी ईमेल आईडी से आपका सारा डिटेल देख सकता है। क्या-क्या देख सकता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि ईमेल आईडी से भी लोग आपकी सारी डिटेल पता कर सकते हैं। देखो, जैसे कि अब देखो, यहाँ पे मेरा जो लेफ्ट वाला मोबाइल है, जो लेफ्ट वाले मोबाइल का ईमेल आईडी मैंने अपने राइट वाले मोबाइल में लॉगिन किया। ठीक है? अब यहाँ पे कोई भी इंसान है, वो सिंपल सा आपकी ईमेल आईडी से अगर वो आपका डिटेल पता करना चाहता है, तो वो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पे जाएगा, या तो जीमेल एप्लीकेशन पे जाएगा। वहाँ पे जाके आपकी ईमेल आईडी लॉगिन करके पासवर्ड डाल के आपका लॉगिन कर लेगा। ठीक है? तो लॉगिन करने के बाद वो आपका क्या-क्या देख सकता है। पहला, आपका यूट्यूब का डिटेल देख सकता है कि आप यूट्यूब पर
क्या-क्या वीडियो, किस टाइप की वीडियो आप ज़्यादा देखते हो। तो जो वो डायरेक्टली यहाँ पे youtube.com पे जाएगा, आपकी ईमेल आईडी को लॉगिन करके और आपकी यूट्यूब की पूरी हिस्ट्री को दिखेगा कि आप यूट्यूब पर किस टाइप की वीडियोज़ ज़्यादा देखते हो। उसके बाद आपने आपकी यूट्यूब की देखो यहाँ पे पूरी की पूरी वॉच हिस्ट्री वो अपने मोबाइल में देख सकता है कि आप किस टाइप की वीडियो यूट्यूब पर ज़्यादा देखते हो। उसके अलावा वो ये भी देख सकता है कि आपने यूट्यूब पर किस टाइप की वीडियो को लाइक किया है या किस टाइप की वीडियो पर कमेंट किया है, वो सारा वो अपने मोबाइल में आपकी ईमेल आईडी को लॉगिन करने के बाद देख सकता है। ये पहला डिटेल वो देख सकता है, ठीक है। सो अब उसके बाद बारी है कि वो दूसरा डिटेल और क्या देख सकता है। उसको दूसरा डिटेल देखना है तो वो आपकी क्रोम ब्राउज़र की डिटेल देख सकता है, आपकी गूगल की सर्च हिस्ट्री है। वो सिंपल सा google.com पे जाएगा और उसके बाद वो भी देखेगा कि गूगल पर आप क्या-क्या सर्च करते हो। आपकी गूगल की जो सर्च हिस्ट्री होगी, वो भी आपकी लाइव वो देख सकता है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने ईमेल आईडी को लॉगिन किया तो यहाँ पे मैं क्या-क्या सर्च करता हूँ वो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद तीसरा आपकी क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री देख सकता है। आपकी गूगल आईडी को लॉगिन करके वो सिंपल सा क्रोम ब्राउज़र में जाके आपकी ईमेल आईडी को लॉगिन कर देगा। उसके बाद हिस्ट्री पे जाएगा, हिस्ट्री पे जाके वो आपके क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री भी चेक कर सकता है कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र में गूगल पर क्या-क्या सर्च करते हो। तो वो भी यहाँ से वो आसानी से देख सकता है, ठीक है। तो उसके बाद अब और क्या चेक कर सकता है, वो सिंपल सा जाएगा यहाँ पे सर्च में और यहाँ पर वो सर्च करेगा गूगल डैशबोर्ड। तो गूगल डैशबोर्ड सर्च करने के बाद इस तरीके से वो ये ऑप्शन आएगा, गूगल डैशबोर्ड पे क्लिक करेगा। अब उसके बाद वो और क्या-क्या देख सकता है कि आपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से कितनी एप्लीकेशन डाउनलोड की और कौन-कौन सी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की, वो यहाँ पर लाइव देख सकता है। उसके बाद आपकी यूट्यूब की डिटेल मैंने तो ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद उसको अगर डाउनलोड करना है तो वो डाउनलोड भी कर सकता है। उसके बाद आपकी ईमेल की हिस्ट्री भी देख सकता है कि आपको किस टाइप के ईमेल आते हैं। उसके बाद आपकी कैलेंडर डिटेल, क्रोम हिस्ट्री की पूरी डिटेल देख सकता है और सबसे ख़ास करके आपका कॉन्टैक्ट डिटेल कि आपके मोबाइल में आपने कितना कॉन्टैक्ट सेव किया है, उसका नंबर भी वो देख सकता है अपने मोबाइल में। लेकिन हाँ, आपकी कॉल हिस्ट्री वो नहीं देख सकता कि आपने किस-किस को कॉल किया, लेकिन आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वो देख सकता है यहाँ पर लाइव कि आपने अपने मोबाइल में गूगल में कॉन्टैक्ट में आपने किन-किन लोगों का नाम सेव किया है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है और एक और चीज़ जो कि और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपकी देख सकता है, आपका गूगल फ़ोटो, ठीक है। तो आपने अपने मोबाइल के गैलरी में कौन-कौन सा फ़ोटो सेव किया है, किस टाइप का फ़ोटो सेव किया है, वो आपके गूगल फ़ोटो में जाके देख सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने अपने दूसरे मेरे मोबाइल की गैलरी में जो फ़ोटो था, वो यहाँ पे मेरा गूगल फ़ोटो में दिख रहा है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो आपकी फ़ोटोज़ भी देख सकता है कि आपने अपने गैलरी में क्या-क्या फ़ोटो सेव किया है। तो ये सारा डिटेल आपकी ईमेल आईडी लॉगिन करने के बाद कोई भी इंसान देख सकता है। तो ये इसलिए लोग कहते हैं कि या मैं भी आप लोगों को कहता हूँ कई बार कि अपना ईमेल आईडी किसी को भी देना मत, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हो कि आपका मोबाइल किस टाइप से हैक सो दैट्स इज़ ऑल अबाउट। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इसी मेथड का यूज़ करके हर कोई अपना जो मोबाइल है वो हैक कर रहा है। खास करके यहाँ पर जो ईमेल आईडी होता है, ये जो ईमेल आईडी वाला जो प्रोसेस है, इसकी हेल्प से कोई भी आपका डेटा देख सकता है। तो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई आपसे आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगे तो समझ जाना कि वो आपका डेटा देखना चाहता है। वो ये जो एक तरीके से जो चीज़ें हैं, एक तरीके से वही वाला चीज़ हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान देना, अगर कोई भी आपसे अपना ईमेल आईडी मांगे, पासवर्ड मांगे, तो उसे बिल्कुल भी नहीं देना।